राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 31वां सूत्र। ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देवयान मार्ग द्वारा जाते हैं, अपितु ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों की गति उसी मार्ग से होती है। यही बात श्रुति और स्मृतियों से सिद्ध होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देवयान मार्ग द्वारा जाते हैं, अपितु ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों की गति उसी मार्ग से होती है। यही बात श्रुति और स्मृतियों से सिद्ध होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। विभिन्न श्रुतियों में जहाँ जहाँ ब्रह्मलोक में जाने का वर्णन है किंतु मार्ग का वर्णन नहीं है, वहाँ भी उसी देवयान मार्ग से ही जाना समझना चाहिए, क्योंकि इसमें गमन किसी न किसी मार्ग से ही होगा। उपासना करने वाले ही इस मार्ग से जाते हों तथा अन्य नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं वे ब्रह्मलोक में नहीं जाते। 32वां सूत्र। जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष है उनकी जब तक अधिकार की समाप्ति नहीं होती तब तक अपनी इच्छा अनुसार स्थिति रहती है। जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष है उनकी जब तक अधिकार की समाप्ति नहीं होती तब तक अपनी इच्छा अनुसार स्थिति रहती है। कुछ महापुरुष जैसे वशिष्ठ, व्यास आदि विशेष अधिकार प्राप्त है। वे लोग कल्याण के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों की भांति उनका जन्म मरण नहीं होता। वे परमेश्वर की आज्ञा से ही इस लोक में आते हैं एवं अपना कार्य करके पुनः परम आत्मा में लीन हो जाते हैं। वे अन्य साधक एवं मुक्त पुरुषों से भिन्न होते हैं। 33वां सूत्र। अक्षर अर्थात परमात्मा के निर्गुण निराकार विषयक लक्षणों का भी सब जगह अध्याहार करना उचित है, क्योंकि ब्रह्म के सभी विशेषण समान हैं तथा उसी के स्वरूप को लक्ष्य करने वाले भाव हैं। अतः उपसत कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है, यह बात कही गई है। अक्षर अर्थात परमात्मा के निर्गुण निराकार विषयक लक्षणों का भी सब जगह अध्याहार करना उचित है, क्योंकि ब्रह्म के सही विशेषण समान हैं तथा उसी के स्वरूप को लक्ष्य करने वाले भाव हैं। अतः उपसत कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है, यह बात कही गई है। उपनिषदों में ब्रह्म के जो लक्षण बताए गए हैं उनको ब्रह्म के वर्णन में सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके सभी लक्षण समान हैं। 34वां सूत्र। उक्त तीनों मंत्रों में एक ही ब्रह्म विद्या का वर्णन है, क्योंकि सभी जगह इयता इतनापन का वर्णन समान है। उक्त तीनों मंत्रों में एक ही ब्रह्म विद्या का वर्णन है, क्योंकि सभी जगह इयता इतनापन का वर्णन समान है। मुंडक उपनिषद में दो पक्षी का दृष्टांत लेकर जीवात्मा और परमात्मा को मनुष्य के हृदय में स्थित बताया है, जिनमें जीवात्मा भोक्ता है तथा ईश्वर दृष्टा मात्र है। कठोपनिषद में ईश्वर को मनुष्य के हृदय में धूप और छाया की भांति बतलाया है। श्वेता सवतर उपनिषद में भी दो पक्षी का उदाहरण दिया गया है। इन तीनों स्थलों के वर्णन से ही सिद्ध होता है कि तीनों स्थान पर कही गई विद्या एक ही है। अतः जहाँ जहाँ परब्रह्म को हृदय में स्थित बताया गया है उनमें एकता समझ लेनी चाहिए। 35वां सूत्र। आकाश आदि भूत समुदाय की भांति वह परमात्मा साधक के अपने आत्मा का भी अंतरात्मा अर्थात अंतर्यामी है, क्योंकि यही बात अन्य श्रुति में कही गई है। आकाश आदि भूत समुदाय की भांति वह परमात्मा साधक के अपने आत्मा का भी अंतरात्मा अर्थात अंतर्यामी है, क्योंकि यही बात अन्य श्रुति में कही गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका अंतरात्मा है। यह अंतरात्मा जीवात्मा नहीं बल्कि वही परब्रह्म है। जिस प्रकार समस्त भूत समुदाय में पृथ्वी का अंतरात्मा जल है, जल का तेज है,
तेज का वायु है, वायु का आकाश है, उसी प्रकार समस्त जड़ पदार्थों का अंतरात्मा जीवात्मा है, और जीवात्मा का भी जो अंतरात्मा है वही सबका अंतरात्मा है, वही परब्रह्म है, क्योंकि श्रुति में यही बात कही गई है। श्वेता सवतर उपनिषद में भी कहा है, सब प्राणियों में छिपा हुआ वह देव सर्वव्यापी है और समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। वह सबके कर्मों का अधिष्ठाता, सबका निवास स्थान, सबका साक्षी, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि सबका अंतरात्मा वह परब्रह्म ही है, जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं हो सकता। 31वां सूत्र, ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देवयान मार्ग द्वारा जाते हैं, अपितु ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों की गति उसी मार्ग से होती है। यही बात श्रुति और स्मृतियों से सिद्ध होती है, इसलिए यही कोई विरोध नहीं है। 32वां सूत्र, जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष है उनकी जब तक अधिकार की समाप्ति नहीं होती तब तक अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है। 33वां सूत्र, अक्षर अर्थात परमात्मा के निर्गुण निराकार विषयक लक्षणों का भी सब जगह अध्याहार करना उचित है, क्योंकि ब्रह्म के सभी विशेषण समान हैं तथा उसी के स्वरूप को लक्ष्य करने वाले भाव हैं। अतः उपसत कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है, यह बात कही गई है। 34वां सूत्र, उक्त तीनों मंत्रों में एक ही ब्रह्म विद्या का वर्णन है, क्योंकि सभी जगह यथा इतनापन का वर्णन समान है। 35वां सूत्र, आकाश आदि भूत समुदाय की भांति वह परमात्मा साधक के अपने आत्मा का भी अंतरात्मा अर्थात अंतर्यामी है, क्योंकि यही बात अन्य श्रुति में कही गई है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।